हेलो एवरीवन, क्रिस्टल मून टैरोट विद्या में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो भी पार्टनर्स एक साथ नहीं रह रहे हैं, जो भी लव कपल्स एक साथ नहीं है फ़िलहाल कुछ देर के लिए, उनके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा अलग हैं, तो उनके आपस के बीच की फीलिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। तो अब इसमें थी था ध्यान नहीं देना है क्योंकि जनरल स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर सुनिए बिकॉज़ ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट हाँ, आप लोग जितना भी पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा रीडिंग आप लोगों को मैच करेगी। गाइज़, आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है गाइज़, उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और जो लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ गाइज़, आप लोग धन्यवाद करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा बिकॉज़ दिया को आप सभी लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गाइज़, जो भी ग्रैटिट्यूड होता है वो मुझे तभी कनेक्ट होगा, यूनिवर्स को तभी जाके मिलेगा जब आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो उसका नाम और उसको फ़ील करके आप लोग कमेंट में उसका नाम लिखेंगे और उसे फ़ील करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, हमारे पार्टनर हमारे ही हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमारे बीच में हो रही हैं वो बस टेम्पररी है, वो लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं होगी गाइज़। क्योंकि मैं कैंडल वैक्स के बाद टैरो कार्ड से भी कुछ क्लेरिफिकेशन लूँगी, उसके बाद मैं क्रिस्टल से भी कुछ गाइडेंस लूँगी। ठीक है, तो हमारी रीडिंग बहुत ही स्टार्ट टू एंड तक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो रीडिंग आप लोग पूरी देखिएगा, ठीक है। और फिर भी आप लोग को जिस भी बारे में रीडिंग को सुनना चाहते हो, आप लोग जिस भी बारे में रीडिंग लेना चाहते हो उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस बारे में रीडिंग्स चाहते हो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग से। ओके, पॉजिटिव हो जाइएगा और बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग आपके पार्टनर का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो से जुड़ने के लिए यानी कि किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ने के लिए उस एनर्जी को फील यानी पसंद करना ज़रूरी है। तो गाइज़, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दिल से रिक्वेस्ट है, इस दिया को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइज़, तो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा और अपने पार्टनर्स के बारे में सोचिएगा कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे अपने रीडिंग के दौरान। ओके, गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर पे ना कुछ ऐसी बातों का असर है, जहाँ तक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो भले ही आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी माइनर बातों से आप लोगों का झगड़ा हुआ है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो कि आप लोगों के अलग होने का कारण हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातें। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और ने क्रिएट की है, ये किसी और की क्रिएटिविटी लग रही है जिसने बिल्कुल आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां तैयार कर दी हैं। ठीक है, मैं कैंडल्स को लेफ़्ट एंड राइट इसलिए मूव कर रही हूँ क्योंकि एनर्जीज़ भी अपनी जगह बदलती है, तो उसके हिसाब से मुझे फ़ील होता है और उसी फील को मैं ध्यान में रखते हुए सारी एनर्जीज़ को कैच करते हुए रीडिंग कर पा रही हूँ। गाइज़, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये क्यों कहा, ऐसे क्यों कर दिया। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि या तो आपने खुद ही अपने मन से क्रिएट कर ली है या तो किसी और की बातें आपने सुनी हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ औरों की बातें, क्योंकि कंफर्म हो रहा है। मैंने 2 बार एनर्जीज़ को लेफ़्ट एंड राइट मूव करके देखा कि एक बार कंफर्म कर लूँ, लेकिन मैं यही बात कह सकती हूँ कि शायद ये आप लोग जो है कि औरों के बहकावे में आके औरों की बातों को सुन के आप लोग ने आपस में दूरियां बनी हैं। आप अपनी तरफ से गाइस बहुत समझदारी बरतते चले आए हो, बहुत सारा पेशेंस रखते चले आए हो, बहुत सारी समझदारियों से पार्टनर को समझाते आए हो। ठीक है, आपने बूंद बूंद करके अपने आंसुओं को संभाला है
कि मैं रो के अपने आप को कमज़ोर भी नहीं करना चाहती, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो गाइज़, यहाँ पे मेरा एक्चुअली कोशिश यही है कि आप लोग भी इस वैक्स की रीडिंग को समझ पाएँ। गाइज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ डॉट्स ना आपस में इकट्ठा होकर ये संकेत दे रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं, जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई ना जो आप लोगों की मन की मर्ज़ी नहीं है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आप लोग दोनों को इकट्ठा होने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप लोग इकट्ठा हो जाए। या तो कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और एज प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। या तो आपके पार्टनर या तो फिर आप, कुछ एज शायद आपके पार्टनर की ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज़, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का एक ऐसा अजीब सा खेला है ना जो कि आप दोनों को बिना वजह का रुला रहा है। ये बात तो सही है कि औरों को हमेशा लोगों को अलग करना आता है, जोड़ना तो किसी को नहीं आता है, बट यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरह से ये कुछ ऐसी क्रिएट कर रहा है कि आप लोग दोनों वापस से जुड़ोगे, एक हो जाओगे। अभी के लिए गाइज आप लोग देख सकते हो ना, कुछ ऐसी पिक्चर तैयार हो गई है ना कि बहुत फुर्सत में वो आपके बारे में बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, जबकि आपकी वो गलती नहीं है। वो गलती आपकी नहीं है, बस एक किसी और की बात सुनने की वजह से ये बात हो गई है। लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में गाइस, कुछ ही दिनों में आप लोगों का रीयूनियन भी होगा, आप लोग दोनों आपस में बात भी करोगे। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो, रीडिंग के लिए कह सकते हो। और मैं कुछ फ्री रीडिंग्स भी करूँगी गाइस। फ्री रीडिंग्स भी करने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और भी मैं ये क्लियर कर पा रही हूँ कि ये जो फ्लेम है ना, इसी के बेस पे हम लोग रीडिंग्स करते हैं। और फ्लेम बिल्कुल इस चीज़ की चेतावनी दे रहा है ना कि आप लोग कुछ भी करके आपस की समझदारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस अंडरस्टैंडिंग को आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको आप लोग दूर हटाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, यही रास्ता है एक होने का, ठीक है। और वो खुद भी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो अंदर के अंदर ही बहुत ही कमज़ोर पड़ गए, आपके बिना ना जी पा रहे हैं, ना किसी प्रकार से किसी चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं। तो मैं बस आपको यही देना चाहूँगी। एंजल गाइडेंस तो मैं लूँगी ही क्रिस्टल की तरफ से, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गाइज़ आपके बिना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, बहुत टूट गए हैं। जबकि ना उनकी कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है, आप दोनों की भी गाइज़ कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बस किसी और के कहने सुनने की वजह से आप इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हो, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग आपस की समझदारी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने आप को एक करने की बात सोचिए, ना कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। ये बस सुनी सुनाई बातों पे आप लोग ना जाएं, बस मेरी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, तो उसी तरीके से पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कम पड़ जा रही है गाइज़। आप लोग देख सकते हो कि एक अजीब सी दुनिया क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे प्यार तो बहुत है गाइज़, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को सीधा देखूँ ना, देख सकते हो गाइज़ आप लोग, अगर इस चीज़ को मैं सीधा देखूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी बाहों में आप हो, ठीक है। एक मेल बॉडी है और बगल में देखिए एक फ़ीमेल बॉडी है जो कि एक दूसरे को हग कर रहे हैं। और थोड़ा सा गाइज़ ये ऐसा सीन दिख रहा है ना जैसे आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, आप उनकी बाहों में बिल्कुल समा गए हैं जैसे कि, और ये अपने हाथ खुले रख रहे हैं। देखिए गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये इनके हाथ खुले हुए हैं, ये आपको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं गाइज़, आप लोग देख सकते हैं ये पूरी की पूरी मेल एंड फीमेल बॉडी क्रिएट हो चुकी है। ऐसा आपने किसी भी कैंडल वैक्स रीडिंग में नहीं देखा होगा। ये इतनी रियल कैंडल वैक्स रीडिंग है ना गाइज़, आप लोग फील कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड साइन करते हुए बिल्कुल पॉजिटिवली ये रीडिंग देखिएगा। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि जो दूसरा सीनेरियो रेडी होता है ना गाइज़, इसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि आप लोग की जो दुनिया में बाहर आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की समझदारी के बाद ही आएगी, एक दूसरे को माफ़ करने के बाद ही आएगी, ठीक है गाइज़। इस कैंडल को मैं यहाँ रख देती हूँ, मेल्ट होने देती हूँ क्योंकि ये लव फ्लेम है, इसे बुझने नहीं देना चाहिए, ओके। तो अब मैं कुछ चीज़ें कैंडल वैक्स के रीडिंग के बाद क्रिस्टल से एंड छोटे क्रिस्टल से मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। और फिर बाद में हम टैरो कार्ड से कुछ गाइडेंस लेंगे, ओके।
गाइज मैं आप लोग को एक बार और दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये टूट गया क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर से उठाया। आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए पूरी की पूरी जो रेडी हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना अभी कि एक फूलों में एक फूलों का गुलदस्ता लेके कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। और ये क्लाउड जैसा सीन लग रहा है, ओके, ऐसे लग रहा है ऊपर क्लाउड है और क्लाउडी नेचर के बीच में आपके पार्टनर फूलों का गुलदस्ता लेके आपको अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग के अपना प्यार, अपना इजहार करने आ रहे हैं गाइज, ओके। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है मैं आप लोग को इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि रीडिंग बिल्कुल प्योर होती है। बस आपकी कनेक्टिविटी और ग्रेटिट्यूड सेंड करना ज़रूरी है क्योंकि आप भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे गाइज, ओके। तो बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू गाइज। आप लोग इस रीडिंग के दौरान मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाओगे, ओके। आप यहाँ पे ओके, अब मैं कुछ टैरो कार्ड से क्लेरिफिकेशंस लूँगी, ठीक है। तो गाइज मैंने ये शफलिंग करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से मैं ओनली 5 कार्ड्स निकालूंगी। 5 कार्ड्स के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी आपके पार्टनर की सही में सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 5 कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ओके। ओके, सेकेंड, थर्ड। गाइज मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरे कार्ड्स शो हों, ठीक है। कोशिश करूँगी, मैं आप लोग को हाथ में लेकर भी दिखाऊंगी, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके, पहला कार्ड्स आप लोग देख सकते हो गाइस। ये रीडिंग पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड होती है। पिक्चर के माध्यम से ये कह सकती हूँ ना कि खुशहाली आने को है, बिल्कुल। जो अभी तक आपने जो किया है ना लाइफ में, जो आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, जो आपने मेहनत की है, तो बिल्कुल उसके फ्रूट्स हैं ना वो आपको मिलने वाले हैं, यानी कि फ्रूटफुल रीडिंग है आपकी, ओके। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि जो खुशियाँ आपने खो दी हैं वो आपको रिटर्न बैक मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए एक सेलिब्रेशन का माहौल है गाइज, ओके। सेलिब्रेशन का माहौल है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ खुशी आने वाली। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और अलग हो चुके हो, तो ये एक बड़ा सा सेलिब्रेशन होने वाला है गाइज, आप लोग जब दोनों एक साथ में मिल जाओगे, ओके। एंड थर्ड वन, देखिए ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए गाइज, आपको अपने दिल की फीलिंग्स बताने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके दिल पे पूरी तरह से बोझ बन गया है। दोनों तरीके से ऐसे लग रहा है कि रास्ते बंद है, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, काश ये खुद ब खुद मुझे समझ जाती कि मैं इसके लिए कितना तड़प रहा हूं। तो इस कार्ड का ये मीनिंग निकलता है। एंड फोर्थ वन, आप लोग देख सकते हैं गाइज इस कार्ड के दौरान कि यहाँ पे बिल्कुल सोचते बैठे हुए हैं कि बस अब कोई रास्ता मिल जाए क्योंकि इसके बिना जीना मुश्किल है। बट एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, रास्ता भी देंगे और आप लोगों को एक होने की पूरी एक करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए गाइज ये यहाँ पर दिख रहा है ना, इस कार्ड्स के पिक्चर से ये क्लियर होता है कि आप हो तो सारी दुनिया है, आप नहीं हो तो बिल्कुल अकेले, हताश, टूटे हुए हैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आप लोगों की टैरो कार्ड्स के माध्यम से रीडिंग। और अब मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट है क्रिस्टल, क्योंकि गाइज ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाइफ में इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि प्यार में हम कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं, सच या झूठ, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो मैं क्रिस्टल रीडिंग से ये क्लियर करूँगी। एक बड़े से क्रिस्टल से मुझे ये पिक्चर नज़र आ रहा है कि गाइज आप लोग कुछ भी जो दिल में सोच रहे हो, जो भी कुछ दिल में आप लोग अरमान रख के चल रहे हो कि यार मेरे पार्टनर काश इस तरह चेंज हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, वो मुझसे क्यों धोखा कर रहे हैं, या जो भी कुछ है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये गाइस कि आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होगा, कंफर्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्रिस्टल यानी कि कहते हैं ना कि क्रिस्टल से ज़्यादा क्लियर कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का एक फाइनल रीडिंग यानी कि फाइनल आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे इन क्रिस्टल्स को देख के मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ गाइज़ कि हाँ, आप लोग दोनों एक भी हो जाओगे, साथ में आप लोग हैप्पीली अपनी लाइफ भी कंटिन्यू कर पाओगे। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज़, गॉड ब्लेस यू, आप लोग हमेशा हैप्पी रहोगे और बहुत अच्छी ब्लेसिंग के साथ में, पॉजिटिव रीडिंग के साथ में। गाइज़ मैं रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। जिन्होंने, फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगी गाइज़ कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ गाइज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए, प्यार दीजिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आपको रीडिंग का एक हिस्सा बनना हो गाइज़ तो प्लीज़
आप लोग ग्रैटिट्यूड के तौर पे अपने पार्टनर का नेम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी रीडिंग आप देख रहे हो, आपके पार्टनर नहीं। जब आप अपने पार्टनर का नेम लिख के आप लाइक को प्रेस करते हो तो इससे ये होता है कि आप अपने पार्टनर को लाइक कर रहे हो। ठीक है गाइस, इसलिए बार बार कहती हूँ पार्टनर्स को आप लाइक कर रहे हो, और पार्टनर्स को जब आप लाइक करते हो तो मुझे यहाँ पे अपनी एनर्जी के अंदर फील हो जाता है कि कोई मुझसे और भी कनेक्ट हो गया है, और रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव रीडिंग के साथ में बाय बाय गाइस, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।